हर इंसान के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब अंधेरा इतना गहरा हो जाता है कि रोशनी भी धोखा देने लगती है। जब सपने टूट जाते हैं, जब अपने भी अजनबी हो जाते हैं और मन में सिर्फ एक सवाल रह जाता है, अब और कितनी देर, अब और कितनी तकलीफ। कुछ लोग इस अंधेरे में डूब जाते हैं, कुछ इससे लड़ते हैं और कुछ सब छोड़कर मौत के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जरा सोचो, क्या मौत ही आखिरी जवाब है? क्या सच में यह दर्द खत्म कर देंगी, या यह केवल एक अधूरी कहानी को बीच में छोड़ने जैसा होगा? आज की ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो हार चुका था, थक चुका था और मौत के कदमों तक जा पहुंचा था। लेकिन जिस रात उसने सब छोड़ने की सोची, उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आईना है हर उस इंसान का जिसने कभी हार मानने का सोचा हो। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है, रात का अंधेरा था। एक आदमी अकेला चलता जा रहा था, कपड़े मैले, चेहरे पर हार की रेखाएं, आंखों में आंसू। उसके मन में एक ही विचार था, अब और नहीं, अब जीवन खत्म कर दूंगा। वह नदी किनारे पहुंचता है, लेकिन डूबने से पहले सोचता है, चलो एक बार बुद्ध से पूछ ही लो, शायद उनके पास जवाब हो, वरना यही आखिरी रात होगी। वह आदमी विहार पहुंचता है। वहां बुद्ध चुपचाप बैठे थे, गहरी शांति के साथ। आदमी उनके सामने गिर पड़ता है और फूट फूट कर रोने लगता है। प्रभु, मैंने जीवन में कुछ नहीं पाया, कोई भी काम ढंग से नहीं कर सका, न बच्चों के लिए कुछ कर पाया, न ही पत्नी के सपने पूरे कर पाया। लोग अब मेरी ओर देखते भी नहीं। मैंने नशा किया और नशे में और भी डूबता गया। अब भविष्य का डर हर वक्त खाता है। मैं थक गया हूँ, अब मैं क्या करूँ? बुद्ध शांत स्वर में बोले, मृत्यु सत्य है, लेकिन मृत्यु समाधान नहीं। जब तुम जीवन से भागते हो तो सिर्फ अपने दर्द को अधूरा छोड़ते हो। सोचो, तुम क्यों मरना चाहती हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम असफल हो गए हो। पर क्या असफलता ही जीवन का अंत है? भूतकाल वह तुम्हारे हाथ से जा चुका है, तुम उसे बदल नहीं सकते, क्योंकि भूतकाल में पछतावे के सिवाय तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और भविष्य वह अभी आया ही नहीं, तुम उसे पकड़ भी नहीं सकते, क्योंकि भविष्य की सोचोगे तो तुम्हें चिंता के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही पल है, आज, यही क्षण, यही सांस। क्योंकि तुम आज में जीना सीख लो। तुम तुम्हारे आज को कल से बेहतर बनाओ, क्योंकि आज जो है वो आज तुम्हारे पास है। आज को थाम लो, आज को सुधार लो और देखो, धीरे धीरे सब बदल जाएगा। तुम्हारे हाथों में अब भी ताकत है, तुम्हारे पैरों में अब भी रास्ता है और तुम्हारे दिल में अब भी एक चिंगारी है। अगर तुम मरने की हिम्मत रखते हो तो जीने की कोशिश क्यों नहीं कर सकते? अगर मरने का ठान सकते हो तो जीने की ठानना भी उससे कहीं आसान है। आदमी ध्यान से सुन रहा था, उसका शरीर कांप रहा था। बुद्ध आगे कहते हैं, अपने बच्चों की आंखों में देखो, वे तुम्हें सिर्फ धन से नहीं बल्कि अपने सहारे और प्रेम से चाहते हैं। अपने भीतर की गंदगी को छोड़ो। शराब, नशा, ये तुम्हें और गिराएंगे। तुम आज बदलोगे तो कल खुद बदल जाएगा। बुद्ध अचानक उससे पूछते हैं, तुम्हें मरने की इतनी जल्दी क्यों है? मौत तो पक्की है ही, आज नहीं तो कल आएंगी। फिर क्यों भागकर उसका स्वागत कर रहे हो? क्यों न जीकर उसका इंतजार करो, ताकि जब मौत आए तो तुम्हारे चेहरे पर अफसोस नहीं, मुस्कान हो। आदमी अवाक रह जाता है। उसके आंसू अब भी बह रहे थे, पर इस बार दर्द के नहीं, राहत के आंसू थे। आदमी हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु, मैं समझ गया, भूतकाल पछतावे का है, भविष्य चिंता का है, पर आज मेरे हाथ में है। मैं आज से शुरुआत करूंगा। बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं, याद रखो, जो व्यक्ति मरने का सोच सकता है वही सबसे बड़ा जीने वाला बन सकता है, क्योंकि उसे अब डर नहीं होता। वह आज को पकड़ लेता है और आज ही जीवन है। आदमी उठता है, उसके भीतर नया साहस, नया विश्वास। रात वही है, पर उसके लिए नया सवेरा जन्म ले चुका है। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों।